हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे होंगे कि मैं अभी बना रही थी रोटी और हाथ वाथ धोने के बाद मैं यहाँ पी रही हूँ पानी। तो फ्रेंड्स, ये था सुबह के टाइम और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को ऑफिस गए हुए 5-10 मिनट हो गया था। मतलब परी स्कूल चली गई थी, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। तो क्योंकि आज थोड़ा उठने में लेट हो गया था तो मैंने जो सुबह का पानी होता है ना, पहला पानी, वो मैंने नहीं पिया था। तो जब वो लोग स्कूल चले गए तो मैंने सबसे पहले अपना आटे वाला हाथ धोया और उसके बाद मैंने खड़े होके 2 ग्लास जम के, मतलब एकदम जम के इन द सेंस कि आराम से 2 ग्लास जो है वो पानी पिया। कभी कभी अगर मैं मतलब टाइम पे उठ जाती हूँ तो ऐसा होता है कि मैं आराम से पहले पानी पीती हूँ और उसके बाद में काम में लगती हूँ। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया था तो मैं जल्दी से उठी और जस्ट मैंने फेस पे पानी मारा और लंच बनाने में, मतलब सुबह का जो ब्रेकफास्ट और लंच था वो सब बनाने में लग गई। तो मैं पानी जो है वो नहीं पी पाई थी। तो यहाँ पे मैंने पानी पी लिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे उसके बाद मैंने अपना जो चाय है वो रख दिया था मतलब गैस पे बनने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने जो थोड़े बोने घर के जो हमारे काम होते हैं वो करने में मैं लग गई थी। और यहाँ पे चाय में चाय पत्ती कम था तो वही मैं यहाँ पे दोबारा से डाल रही हूँ। तो मुझे जो चाय है ना वो बहुत ज़्यादा दूध, जैसे कि दूध का टेस्ट आए वो ऐसा नहीं पसंद है। बहुत ज़्यादा कड़क जो होता है, हार्श, वो भी नहीं पसंद है। लेकिन मीडियम, जैसे कि बहुत ज़्यादा दूध वाला टेस्ट भी ना हो और एकदम कड़क भी ना हो, वैसा पसंद है। और ये देखिए, चाय चढ़ाने के बाद जब मैं बाहर आई ना अपने पीछे साइड वाले आंगन में, पोर्च एरिया में, तो यहाँ पे ना क्यूट से बिल्ली के बच्चे हैं 2, आप देख सकते हो। तो उनकी जो माँ थी वो ऊपर चली गई थी और ये दोनों बच्चे जो हैं ये ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि कैसे ऊपर चढ़े, समझ में नहीं आ रहा था इनको। तो ये ना इधर से उधर कर रहे थे और फाइनली इनकी जो माँ थी वो नीचे आ गई थी। तो वो लोग जो थे ना उनके साथ जा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने देखा ना कि मैंने कैमरा, मतलब मैं शूट कर रही हूँ, तो ये लोग ना बार बार उधर जाके इधर आ रहे थे, उधर जाके इधर आ रहे थे। तो मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा था इनको शूट करने में। और फाइनली अभी ये लोग यहाँ से अपनी मम्मी के साथ जो हैं चले गए हैं। और बच्चे चाहे किसी भी चीज़ के हो बड़े क्यूट लगते हैं ना, चाहे वो कुत्ते के हो, चाहे वो इंसान के हो, चाहे वो सूअर के क्यों ना हो, लेकिन जो बेबीज़ होते हैं वो बहुत ही क्यूट लगते हैं। और मीनवाइल फ्रेंड्स, मेरा जो चाय है वो भी देखिए बन गया है। तो यहाँ पे मैं आराम से बैठ के अपना जो चाय है वो पी रही हूँ। और आज मैं न्यूज़ थोड़ा सा ऑन करी थी, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में सुनने के लिए। हालांकि मैं मॉर्निंग के टाइम में न्यूज़ नहीं सुनती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप मॉर्निंग में न्यूज़ सुनो, मतलब पहले क्या होता है ना कि पहले की न्यूज़ भी बहुत सटल, मतलब बहुत शांत वाली न्यूज़ होते थे। आजकल तो न्यूज़ ऐसा आता है ना कि सुन के मतलब अच्छा खासा मूड भी अपसेट हो जाता है। तो इसलिए मैं तो न्यूज़ सुनती ही नहीं हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, चाय वाय पीने के बाद मतलब सॉरी, मैं न्यूज़ सुनती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मैं सुबह में नहीं सुनती हूँ। मैं इवनिंग में सुन लूँ, जब मेरे हस्बैंड आते हैं उनके साथ बैठ के देख लेती हूँ या ऐसा कुछ। क्योंकि न्यूज़ एक ऐसा चीज़ है जो सुनना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हमें अपने आसपास की जगह, हमारे वर्ल्ड, हमारे इंडिया, सब जगह के बारे में हमें जानने की मतलब इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये देखिए मैं लग गई थी फिर अपने घर के काम में। तो मुझे आज सारा बेडशीट और ये सब ब्लैंकेट वैंकेट धोना था, क्योंकि शादी के बाद से जब मैं आई हूँ ना तो मैं धोई नहीं थी, क्योंकि जब मैं गई थी तभी मैं सारा काम करके क्लीन व्लीन करके गई थी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड अकेले ही थे, 2 फ्रेंड्स उनके आए थे रहने के लिए। तो ये लोग सब नीचे ही सोते थे, बेड पे कोई नहीं सोता था। तो जब मैं आई थी तो गंदा नहीं था, तो मैंने कहा कि अभी कुछ दिन बाद मैं धोऊंगी। तो आज मैंने सोचा कि चलो फाइनली धो ही देते हैं। तो वही मैं सारे जो हैं वो कवर और ये सारी चीज़ें। और ये जो पिलो ब्राउन वाला आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये पिलो है, कोई कवर नहीं है। मुझे 50 रुपीज़ में मैंने एक रोड साइड से ख़रीदा था परी के लिए स्पेशली, कि ताकि वो इस पर सोए। पर मैंने शुरू से ही परी को तकिया का आदत जो है वो नहीं लगाया है। जब वो बहुत छोटी थी, मतलब जब न्यू बॉर्न थी, तब तो बच्चों को वो सरसों का जो पिलो आता है उस पर सुलाते थे। लेकिन उसके बाद जब से वो बड़ी हुई, मतलब जब वो 2 साल 2.5 साल की हो गई, तो मैंने उसको कभी भी तकिए का आदत नहीं दिया है कि बिना तकिए के सो। क्योंकि आजकल बीमारी इतनी ज़्यादा, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे सारी चीज़ों की वजह से ना बीमारियों का कुछ अता पता नहीं होता, कब किस तरह से बीमारी आ जाए। अब तो ऐसा हो गया है कि तकिए पे डॉक्टर सोने के लिए ही मना कर देते हैं कि तकिया हटा के सोइए। मेरी मम्मी के साथ ये प्रॉब्लम है, वो तकिया नहीं लगाती है। मैं और मेरे हस्बैंड भी अब तकिया, बीच में हम लोग ने तकिया बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन अब जो है वो तकिया हम लोग एकदम जो पतला वाला आता है ना वो वाला लगाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट वाला तकिया नहीं लगाते हैं।
और ये देखिए फ्रेंड्स, मशीन में कपड़े लगाने के बाद मैं यहाँ पे परी के जो भी जितने टॉयज़ हैं ना, वो सब मैंने सोचा कि मैं पोंछ के पहले मैंने सोचा कि मैं सारे टॉयज़ को एक-एक करके पोंछूँगी। फिर मैंने टाइम देखा तो मैंने कहा नहीं, ये सब मैं करने लगूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और ज़्यादा गंदा भी नहीं था, तो मैंने ऊपर से ही सारा पोंछ दिया। क्योंकि एक-एक करके मैं निकाल के पोंछती तो आप देख रहे हो कि कितना टॉय है, पूरा भरा हुआ है, वो 2 बकेट, तो और लेट हो जाता, और परी को मुझे स्कूल लेने भी जाना था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जल्दी-जल्दी जो है सारा काम करके मतलब फिर, क्योंकि इसके बाद मुझे झाड़ू पोछा भी लगाना था, तो मैंने ऊपर से पोंछ दिया। और ये सारे जो इसके टॉयज़ आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये परी का मतलब जब से ये छोटी थी, लाइक जब से मैंने खिलौना ख़रीदना स्टार्ट किया है, तब से लेकर के अब तक के सारे टॉयज़ है उसके, उसमें कुछ ख़राब हो गया, कितने तो मैंने इसमें से डिस्कार्ड कर दिया, मतलब किसी और को दे दिया, छोटे-मोटे बच्चे को, कबाड़ी में कुछ निकाल दिया, कुछ पड़े हुए हैं, फिर भी अभी 2 बकेट है। और यहाँ पे फ्रेंड्स झाड़ू पोछा नहाने धोने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना, मतलब पूजा करने जा रही थी, उससे पहले मैंने यहाँ पे लगा लिया है सिंदूर। और क्योंकि आज ये मतलब ये जो व्लॉग आप मेरा देख रहे हो, ये है बसंत पंचमी वाले दिन का, तो यहाँ पे मैंने येलो ड्रेस पहना हुआ है, और परी के भी स्कूल में ना आज येलो ड्रेस पहन के जाना था। तो लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि परी का जो हाथ है वो कट गया था, तो मेरा मन तो नहीं था उसको स्कूल भेजने का, लेकिन फिर भी पूजा था तो मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें बच्चों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए, तो इसकी वजह से मैंने उसको स्कूल भेज दिया था। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि भाई इतने दूर लेने जाना होता है, और सनस्क्रीन नहीं लगाने का नतीजा मैं 2 साल पहले देख चुकी हूँ, इसलिए मैं सनस्क्रीन कभी मिस नहीं करती हूँ, मैं लगाती हूँ। और यहाँ पे ना मैं जब वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत गंदे तरीके से सनस्क्रीन लगा रही थी, क्योंकि लेट हो रहा था और जल्दी मुझे निकलना था, अभी पूजा भी करना है मुझे इसके बाद, तो इसीलिए हम जल्दी यहाँ पे कर रहे थे। और अब मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स पूजा करने। तो बसंत पंचमी का दिन ना मुझे बहुत सारी मतलब चाइल्डहुड मेमोरीज़ में मैं चली गई थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो एमपी में रहती हूँ, मेरा स्कूलिंग जो है वो एमपी में ही हुआ है, मैं बहुत साल एमपी में रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस दिन मतलब जो बसंत पंचमी का दिन होता है उस दिन हम सरस्वती माँ को पूजते हैं। और सरस्वती माँ जो हैं वो हमें पता है कि ज्ञान, विद्या और ये सारे चीज़ों को प्रदान करती हैं। तो हमारे जो जहाँ हम रहते थे, जो हमारा सोसाइटी होता था ना फ्रेंड्स, वहाँ पे ना सरस्वती पूजा के लिए ना बहुत अच्छे से मतलब हम लोग डेकोरेट करते थे। मोस्टली ये सारे काम जो है वो लड़के करते थे, वो घर घर जाके सबसे साड़ी मांगते थे मंडप सजाने के लिए। एंड बहुत दिन पहले से, आई थिंक 15 दिन पहले से ये सारी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती थी। और ये मतलब बहुत अच्छा लगता था यार, बहुत अच्छा होता था। वो सारी यादें ना सच में ऐसी ताज़ा होके आ रही हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आपसे। फिर शाम को हम सारी गर्ल्स जो हैं वो निकलते थे घूमने, और हमारा जितना भी एरिया होता था उस एरिया में हर मतलब लाइन में हम लोग जाते थे। हर एक पर्टिकुलर लाइन में जो है वो सरस्वती माँ का जो है वो मंडप बैठता था, तो किसने अच्छा से सजाया है, किसका सबसे बेस्ट है। शाम को प्रोग्राम्स भी होते थे, प्रसाद भी मिलता था, बहुत बहुत मज़ा आता था यार, बहुत ही मज़ा। और ये देखिए फाइनली मेरा जो पूजा है हो गया है। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड और अपने बेटी का जो बुक है उसको भी रख दिया, पूजा कर दिया है। उनका भी भगवान उनको हमेशा तरक्की दे, आगे बढ़ाए, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उन्हें मिले, ज्ञान सबसे ज़्यादा मिले, क्योंकि ज्ञान ऐसा चीज़ है जो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता है। और यहाँ देखिए मैं परी के स्कूल आ गई थी, और उसके स्कूल में देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है, बहुत ही प्यारा। येलो डे आज सेलिब्रेट हुआ था उनके स्कूल में। और स्कूल से लाते वक्त फ्रेंड्स परी को ना, जब मैंने सुबह में उसको स्कूल भेजा था तो बैंडेज निकाल दिया था मैंने उसको, क्योंकि बैंडेज उसको फिर से कराना था तो बहुत गंदा हो गया था। तो जब परी स्कूल गई ना तो उसकी ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो गया था, जब उसने बैग टांगा था। तो रिटर्न आते समय स्कूल से हम लोगों ने फिर से उसको बैंडेज कराया, और उसके ड्रेस में भी काफ़ी ब्लड लग गया था। टीचर्स बोल रहे थे कि स्कूल में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे परी घर आ चुकी है, मैं उसको घर लेकर आ गई थी। और ये देखिए जैसे जैसे उसने स्कूल में सीखा ना करने के लिए, वो घर पे भी आके कर रही थी। तो मैंने बोला कि, वो बोल रही थी बेटा, परी मेरे से बोल रही थी मम्मा मैं कर लूँ, तो मैंने बोला कि हाँ बेटा आप कर लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए वो इस तरीके से कर रही है।
फ्रेंड्स फिर दोपहर को खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे और शाम को हम लोग गए हैं, ये है फर्नीचर मार्केट। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का फर्नीचर मार्केट बहुत ही बड़ा मार्केट है। मैं एक इतने छोटे क्लिप में तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी, बहुत ही बड़ा मार्केट है और रोड के दोनों साइड है, लाइक लेफ़्ट साइड भी है, राइट साइड भी है। और यहाँ पे आपको हर तरीके का फर्नीचर मिल जाएगा, चाहे आप कैसा भी फर्नीचर ढूंढ लो, सस्ता से लेके महंगा से लेके, प्लास्टिक से लेके, वुडन से लेके, लोखंड का लेके, एवरीथिंग सारी चीज़ें मिल जाती हैं, स्टोरेज से लेके, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और हम लोग यहाँ आए थे किसी काम से कुछ लेने के लिए, क्यों लेने आए थे, क्या लेने आए थे, हमें कितने का पड़ा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए हम लोग ले रहे हैं फाइनली जो हमें लेना था। और ये देखिए मैं आपको वही मार्केट दिखा रही हूँ कि रोड के दोनों तरफ ये जो मार्केट है ये लगा हुआ है। तो और हम लोग इस शॉप से हम लोगों ने लिया था जो हम लोगों को लेना था। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, यही हम लोगों ने लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा ब्रॉड में लिया है। ये बहुत ज़्यादा पतला था, एक पतला था एक छोटा था, तो हम लोगों ने मतलब थोड़ा सा चौड़ा वाला लिया। ये देखिए भारत एजेंसी, यहाँ से हम लोगों ने लिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चले आए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि आज था वैलेंटाइन डे और सरस्वती पूजा एक ही दिन था। तो हम लोग गए थे पिज़्ज़ा खाने, और जहाँ हम लोग पिज़्ज़ा खाने गए थे उसका नाम है विलियम्स पिज़्ज़ा। और यहाँ पे जो ये सारे आप स्टार्टर्स में ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये अनलिमिटेड है। लाइक अगर आपको अनलिमिटेड पिज़्ज़ा खाना है तो ये सारे स्टार्टर्स आपको शुरू में मतलब खाने होंगे। मतलब इसमें से चॉइस है कि आप क्या खाना चाहते हो क्या नहीं, लेकिन ये सारे स्टार्टर्स हैं। इसमें आप देख सकते हो सैलेड है, गार्लिक ब्रेड है, पास्ता है, स्वीट पास्ता है, नमकीन पास्ता है, 2 तरीके के सूप आते हैं, और फ्रेंच फ्राइज़ है, नाचोज़ है, मतलब आधे का तो मुझे नाम भी नहीं पता, यहाँ से लेके वहाँ तक था। और अब इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दिया है, वो है पानी पूरी। पहले इनके पास पानी पूरी नहीं रहता था, लेकिन अब इनके पास पानी पूरी भी रहता है, कोल्ड ड्रिंक भी आपको सर्व होता है, फिर उसके बाद सूप आपको सर्व होता है, उसके बाद अनलिमिटेड पिज़्ज़ा आप जितना खाओ। और हम लोग क्योंकि 2 लोग थे, मतलब परी का इंक्लूडेड नहीं था, जो बच्चे 3 साल से छोटे होते हैं, आई थिंक सो यही शायद एज है, उनका कोई चार्ज नहीं लगता, 3 साल से ऊपर के बच्चों का लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अनलिमिटेड पिज़्ज़ा खाया, और 2 लोगों ने खाया, मतलब हमने और मेरे हस्बैंड ने 550 रुपये में अनलिमिटेड, आपको जितना खाना है आप खा सकते हो। ये चीज़ यहाँ का फ़ायदा है। तो जब भी हम लोगों को पिज़्ज़ा खाने का मन करता है हम लोग यहीं पर जाते हैं, और हम लोगों को ये जगह पसंद भी है। और ये देखिए अब हमारा जो पिज़्ज़ा था वो आना स्टार्ट हो गया था। तो और फ्रेंड्स अब इस मोमेंट पे हम लोग को लग रहा था ना कि अब नहीं घुसेगा अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब ओवरडोज हो जाता है सच में यार। लेकिन हम लोगों ने पहली बार यहाँ पे इतना जम के खाया था। हम लोग हमेशा मतलब यहाँ पे तो नहीं आते, लेकिन जब भी आते थे हम लोग तो इतना नहीं खा पाते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने जम के खाया है। और एट द एंड यहाँ पे आइसक्रीम भी सर्व होता है, लाइक आइसक्रीम विथ ब्राउनी। तो बहुत ही अच्छा डील है, लाइक 200 आई थिंक मतलब 560 रुपये में हम 2 लोगों ने खा लिया था। अब आप कैलकुलेट कर लो कि एक आदमी का कितना पड़ा, काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे था। और परी ने एज़ यूजुअल अपना क्लिप खोल के फेंक दिया था, तो मैंने लगा लिया। टाइम तो कैसा लगा आज पिज़्ज़ा खा के? बहुत मजा। गाना सुनेंगे भोजपुरी, तो डोंट डिस्टर्ब मी। Who is disturbing you? और देन फ्रेंड्स फिर हम लोग उसके बाद चले गए थे रेस कोर्स में परी को झूला वूला झुलाने के लिए। तो साथ में हम लोग भी थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे टॉय ट्रेन में, हम परी के पापा परी। तो ये देखिए हम लोग मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे खूब सारा। हम अभी ट्रेन में हैं एंड हम राजकोट का साइड कर रहे हैं। इसको डर नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, ये मेरी बेटी है, इनको डर नहीं लग रहा है। मेरी तो ऐसे हालत ख़राब हो जाती है।
और फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग घर पे आ गए थे और ये देखिए हम लोग खाना पीना तो खा के आए थे। उसके बाद हम लोग सोने जा रहे थे, तब याद आया कि अरे हम लोग ने कुछ परचेज़ किया था। तो फिर मेरे हस्बैंड उठ के गाड़ी में से इसको निकाल के आए और बोले कि मैं अभी इसको बनाऊंगा, नहीं तो सुबह फिर मेरे से नहीं बनेगा, मैं आलस पे हो जाऊँगा। तो ये देखिए वो यहाँ पर बना रहे हैं। और ये क्या है, हम लोग किस लिए लाए थे, किस पर्पज़ से लाए थे, वो आपको मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।